नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। बिना वक्त गवाए चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा, ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है नीरज चोपड़ा, जो कि इनने क्या है, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। किस पदक से सम्मानित किया है? परम विशिष्ट सेवा। कौन सा है पदक? परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए। किसे किया गया है? ये नीरज चोपड़ा को किया गया है। ये आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, ये पदक इनको दिया गया है। ये पदक किस क्षेत्र और किसके लिए दिया जाता है, ये भी आइए चलिए देखते हैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के माध्यम से। ये एथलीट्स हैं, स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने क्या किया, इतिहास रचा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओलंपिक में 2021 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीता था, जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था। चलिए आइए देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने ओलंपिक 2021 में भारत का पहला एथलेटिक्स, कौन सा, भाला फेंक, ये क्या करते हैं, भाला फेंक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। किस क्षेत्र में इन्होंने फेंका था? भाला फेंक। भाला फेंक, भाला फेंक जो है, इस एथलीट्स में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। चलिए आइए देखते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट। वह निशानेबाजी अभिनय बिंद्रा जी हैं के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे? वह निशानेबाज में कौन था? अभिनव बिंद्रा। कौन थे वो व्यक्ति? अभिनव बिंद्रा जी थे। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। ये कौन से बने हैं? दूसरे भारतीय बने हैं। ये कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा जी हैं ये, नीरज चोपड़ा। ये दूसरे व्यक्ति हैं ओलंपिक विजेता जो भारत में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, पीयूष गोयल जो कौन है? पीयूष गोयल फ्रांस के G20 शेरपा के साथ बैठक की। क्या किया है? पीयूष गोयल ने फ्रांस के G20 शेरपा के साथ बैठक की। ये हैं कौन? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कौन है पीयूष गोयल? पहले पीयूष गोयल एक रेल मंत्री थे, उनसे ये पदक छीनकर इन्हें क्या पदक दे दिया गया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। कब दिया गया? 25 जनवरी 2022 को फ्रांस के G20 शेरपा इमैनुअल बोने के साथ एक आगामी बैठक की है। क्या हुआ है? फ्रांस के G20 शेरपा के साथ बैठक की इन्होंने। उस बैठक में कब की बैठक? 25 जनवरी 2022। कब की? 25 जनवरी 2022। कहाँ की? फ्रांस के G20 शेरपा इमैनुअल बोने के साथ एक आभासी बैठक की। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है पीयूष गोयल जी, जो कि ये क्या हैं? यह है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री हैं। कौन कौन हैं? वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री हैं ये। इस अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। कब से करेगा? 1 दिसंबर 2022 से। कब से? 1 दिसंबर 2022 G20 की अध्यक्षता करेगा। इसी में है, और 2023 में G20 लीडर्स समिट भी आयोजित करेगा। और क्या है 2023 में? कब? 2023 में
जो है G20 में लीडर समिट भी आयोजित करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने रखा है। अगला प्रश्न है न्यायाधीश आयशा मलिक, ये आप देख सकते हैं न्यायाधीश आयशा मलिक पाकिस्तान की, कहाँ की, पाकिस्तान की SC की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। किसने शपथ ली है? वो हैं न्यायाधीश आयशा मलिक। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं आयशा मलिक। ये कहाँ की हैं? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली, कहाँ की, SC का है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है न्यायाधीश आयशा मलिक ने 24 जनवरी 2022, कब, 24 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला, कहाँ की, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं आयशा मलिक। इन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला बनी है, न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। चलिए आइए देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद, जो मुख्य न्यायाधीश हैं गुलजार अहमद ने उन्हें शपथ दिलाई थी। ये हैं गुलजार अहमद जी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने इनको क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है न्यायाधीश मलिक को मार्च 2012, कब, मार्च 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? जो न्यायाधीश मलिक जी हैं उनको मार्च 2012 में लाहौर के उच्च न्यायालय, कहाँ के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं पदक जो 2022 में पद्म पुरस्कार हैं। ये क्या हैं? पद्म पुरस्कार। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ये अच्छे पुरस्कार हैं, बहुत ही इनके पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत और काफ़ी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हैं ये। चलिए आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो है गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी 2022 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक, ये क्या है, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसमें से एक पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची की घोषणा कर दी है। जो जारी की है वो सूची, उस पद्म पुरस्कार में सूची की घोषणा की है। इसी में है 2022 के लिए कितने लोगों को 3 श्रेणियों में, 128 लोगों को 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोग हैं? 128 लोगों को। कितने लोगों को किया जाएगा? ये 128 लोगों को करेगा। 128 लोग हैं इसमें कौन कौन से पद हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा और जो सोनू निगम हैं, जो गायक हैं सोनू निगम, उनको किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार 13 नए जिलों के गठन को क्या कर रही है? आंध्र प्रदेश सरकार 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दे दी है। किसने दे दी है? ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को गठन को मंजूरी दे दी है। जो आप ये देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश सरकार के जो CM यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये हैं जगन मोहन रेड्डी। ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप, ये हैं आंध्र प्रदेश सरकार के CM यानी कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी। ये इन्होंने क्या किया है? 13 नए जिलों का गठन को मंजूरी दे दी है। क्या हुआ है? इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने, किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 13 जिलों को निर्माण को हरी झंडी दे दी है। 13 नए जिलों को निर्माण के लिए हरी झंडी प्रदान की है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके साथ आंध्र प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 16 हो गई है। कितनी हो गई है?
16 हो गई है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आंध्र प्रदेश के कुल 24 कितने कुल 24 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को जिले में परिवर्तित किया जा रहा है। किसमें? जिले में परिवर्तित किया जा रहा है। जिसमें विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। किसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा? अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में है उसे विभाजित किया जाएगा, जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं वर्ड स्टडी पीके चैनल को, और ये आप देख सकते हैं गोले के अंदर सब्सक्राइब का बटन, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ में जो घंटी का निशान बगल में देख रहे हैं गोले के अंदर, इस घंटी को ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक जो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। क्या हुआ है? ये द वर्ल्ड बैंक जो है उसने पश्चिम बंगाल सरकार को, कौन सी सरकार को दी है? पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1000 करोड़, कितने? 1000 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी दे दी है। चलिए आइए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। इसी का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। किसको दी है? 1000 करोड़ रुपए को कर्ज को मंजूरी दी है। कौन से राज्य को दी है? पश्चिम बंगाल राज्य को दी है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसमें से 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा चलाए गए जा रहे कार्यक्रमों में लागू करने के लिए किया जाएगा। 400 करोड़ रुपए जो हैं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम उनके लिए हैं, और इस ऋण में कमज़ोर तथा गरीबों समूहों की मदद की जाएगी। क्या है? जो ऋण है इससे कमज़ोर और गरीबों समूहों की मदद की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, भारतीय मसाला बोर्ड। क्या है? भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। जो भारतीय मसाला बोर्ड है उसने क्या किया है? एक लॉन्च किया है पोर्टल, जिसका नाम है स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च। ये आप देख सकते हैं कई प्रकार के मसाले रखे हुए हैं। ये कई मसाले हैं, बहुत ही अच्छे मसाले कहाँ पाए जाते हैं? वो केरल राज्य है, जहाँ पर केरल को मसालों का नगर कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो विश्व भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। जो क्या है? जो विश्व भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लॉन्च किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल हैं। कौन हैं? पीयूष गोयल जी हैं। कौन है? पीयूष गोयल। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईएमएफ वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 9.5% से घटकर 9% किया है। कितना किया है? 9.5% से घटाकर 9 कर दिया है। ये आप देख सकते हैं जीडीपी, ये चित्र के माध्यम से। इसी का इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 31 मार्च 2022 को, कब? 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास को अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। कितना कर दिया है? 9% कर दिया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि अक्टूबर 21 में
इसने भारत के लिए 9.5% कितना 9.5% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया था। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने अगले वित्त वर्ष 23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए पूर्व अनुमान 7.1% रखा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है, पेरू तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है? पेरू ने। पेरू देश ने क्या किया है? तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है पेरू देश ने। ये पेरू देश ने की है, ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये है तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये देखिए आप, तेल रिसाव हो रहा है पेरू देश में। चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। पेरू देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिन, कितने दिन? 90 दिन का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रशांत महासागर के करीब 600 बैरल तेल, कितना? 6000 बैरल तेल गिरा है। कितना तेल गिर चुका है? 6000 बैरल तेल रिसाव के कारण बह चुका है। किसमें? प्रशांत महासागर के करीब। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्पेन के एनर्जी फर्म रेप्सोल का एक टैंकर पेरू में बेंटिनाला रिफाइनरी में तेल ले जा रहा था। क्या है? स्पेन की एनर्जी फर्म, जो स्पेन की एनर्जी फर्म है, वहाँ रेप्सोल का एक टैंकर, किसका? रेप्सोल का एक टैंकर पेरू में वेंटिनाला रिफाइनरी का तेल ले जा रहा था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप सब लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।